अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। और बताओ सर्दी का क्या हाल है आपके यहाँ। कोई सर्दी का जोर टूटा या नहीं। फरवरी तो आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स का जो मौसम है वो भी करीब आ रहा है। आज की जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो प्यार करते हैं सेक्युलेंट से। तो मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपने पास जो मेरे पास सेक्युलेंट की कलेक्शन है वो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ अपने जो सेक्युलेंट्स हैं उनकी स्टोरीज भी बताती जाऊँगी कि मैंने एक एक जो सेक्युलेंट है वो कहाँ से लाया है। बिकॉज़ हमारे यहाँ जो लोकल नर्सरीज हैं उन पे सेक्युलेंट जो है वो ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। और यहाँ पे इस एरिया में सेक्युलेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कैसे कैसे पैदा किए, जो भी मेरे पास 2-4 हैं उनकी स्टोरीज़ भी मैं आपको साथ में सुनाऊँगी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है जी गाइस स्ट्रिंग ऑफ बनाना, और ये काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी बुशी भी हो चुका है। ये देखें नीचे तक आ रहा है। और इसकी जो स्टोरी है वैसे ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने इससे 3-4 पौधे और भी बना लिए हैं। इस प्लांट की जो स्टोरी ये है कि ये मैंने एक नर्सरी पे देखा था और उसके पास एक ही प्लांट था। ठीक है, वो भी नर्सरी जो थी, मैं कहीं जा रही थी तो रास्ते में मैंने एक नर्सरी देखी और वहाँ पे मुझे ये मिला। अब वो बंदा दे रहा था एक जो पॉट है वो बहुत ज़्यादा महंगा। तो मैंने उसको कहा कि मैं ये पॉट तो नहीं ले सकती, तो अगर तुम एक मेरे पे एहसान करो कि मुझे इसकी ऐसे नोड्स के साथ, ये नोड से यहाँ से प्रोपेगेट होता है, तो मुझे नोड्स के साथ इसकी 3 जो है ये इस तरह से, ये जो इतनी सी ये इसकी लेंथ होगी, तकरीबन इतनी सी ये लेंथ, तो ये मुझे दे दो, मैं घर जाके लगा लूँगी। और उसने मुझे 100 रुपीज़ में वो अपना जो मेन प्लांट था उसमें से वो 3 जो शाखें थी वो दी और मैंने घर ला के इसको लगाया और ये सक्सेसफुल हो गया। ये सिर्फ 3 के 2 डंडियों से लगा हुआ है और इससे मैंने काफ़ी प्लांट्स और भी तैयार कर लिए हैं। वैसे इसको मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। और उसके साथ यहाँ पे है जी ये स्ट्रिंग ऑफ टीयर्स। और ये स्ट्रिंग ऑफ टीयर मैंने 200 रुपीज़ का ख़रीदा था। ये भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। मैं इसको ढूंढ के, और ये भी काफ़ी जो है नीचे तक जा रहा है। और ये देखिए काफ़ी नीचे तक जा रहा है। और इसका जो एक्टिव सीज़न है इसका, और जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना है वो ये विंटर्स ही हैं इसकी ग्रोथ का। ये देखें कितनी इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो आ चुकी है। इसको भी मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है रूबी नेकलेस। लेकिन ये जो रूबी नेकलेस है ये रीपोर्टिंग मांग रहा है, बिकॉज़ जिस तरह से उन दोनों की सेहत है उस तरह रूबी जो नेकलेस है उसकी सेहत नहीं है। तो इसकी जो यहाँ पे मसला है ना इसकी, क्योंकि ये मैंने इसकी जो सॉइल नर्सरी से लाई थी वो चेंज नहीं की थी, और सारा प्रॉब्लम जो इसकी सॉइल में है। तो जो नर्सरी वाले हैं ना वो बड़ी घटिया सॉइल यूज़ करते हैं। वैसे पता नहीं उनके प्लांट्स चल कैसे जाते हैं, मुझे ये नहीं पता। ये रिपोर्टिंग मांग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जी सीडम। ठीक है, ये है सीडम। अब सीडम में 2 वेराइटीज़ हैं, एक ये सीडम है और यहाँ पे एक ये जो है ये ड्वार्फ सीडम आप इसे कह लें। ये है, ये वैसे मेरे पास 3-4 प्लांट्स में था और बहुत ज़्यादा बुशी था, तो ये बारिश की वजह से ख़राब हो गया। तो अभी देखिए सिर्फ 1-2 पत्तों से ये जो प्लांट है खुद को बड़ा कर रहा है। और आपको मैं समर्स में दिखाऊंगी। और ये जो है ना ये बरसात और सर्दी में ये खुश नहीं रहता, ये समर्स में खुश रहता है। समर्स में आपको दिखाऊंगी कि ये से एक प्लांट से कितना बड़ा प्लांट हो जाएगा। तो ये दोनों हो गई सीडम। और ये जो सीडम है ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैं किसी के घर दावत खाने गई थी, वहाँ पे मैंने ये देखा। तो नर्सरीज़ पे तो मुझे मिला नहीं था, बिकॉज मुझे ये सीडम पसंद बहुत था। मैंने इंडियन जो गार्डनर्स हैं उनकी वीडियो में ये देखा था और तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो उस दावत पे जब मैंने उनके घर देखा ना ये सीडम, तो लोग दावत खा रहे थे और मैंने कहा किस तरह से मैं इनसे ये सीडम मांगूँ। तो इससे भी मैंने जो है एक ये और एक यहाँ पे ये 2 पौधे तैयार कर लिए। और उनके घर से मैंने सिर्फ ये इतनी जो थे 3-4 शाखें लाई थी। और ये जो है इस तरह से काफ़ी बुशी हो गया है और 2 प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। अच्छा जी, एक और जो चीज़ यहाँ पे मैं आपकी जो एक मिसकंसेप्शन है वो क्लियर करना चाहूँगी कि लोग ये कहते हैं कि जो सेक्युलेंट्स हैं वो विंटर्स में खुश रहते हैं। अब ये एक सेक्युलेंट है, लेकिन विंटर्स तो हैं लेकिन ये तो खुश नहीं है। तो कुछ सेक्युलेंट जो हैं वो विंटर्स में खुश रहते हैं और कुछ सेक्युलेंट्स जो हैं वो विंटर्स में नहीं, वो समर्स में खुश रहते हैं। वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन से समर्स में खुश रहते हैं और कौन से विंटर्स में खुश रहते हैं। ओके, तो ये जो वैरायटी है ना सेक्युलेंट की, इसका नाम है सीडम ब्लू पर्ल। ठीक है, ये अभी इसके जो पत्ते हैं ऐसे खुल जाएंगे जब समर्स आएंगी, लेकिन अभी ये बंद हैं। ये होता बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बुशी हो जाता है। इसको भी मैं सिर्फ इतना सा जो प्लांट है वो भी नर्सरी वाले से इतना सा प्लांट लाई थी, इतना सा। तो ये 2 भी उसी में से मैंने तैयार किए हैं। ये पत्ते गिर के ना उसमें से ये तैयार हुआ है, तो इसलिए ये बहुत छोटा है और फ्री में मैं लेके आई थी। तो ये जो है ये समर्स में खुश रहता है। और फिर आप यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे ये जो है ये ख़ास कैक्टस की वैरायटी है, लेकिन इसका नाम आज तक मुझे नहीं पता चला कि ये क्या है। ठीक है, ये जो है ना छोटे छोटे ये पब्स भी प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। इनको आप प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, मैंने इनको प्रोपेगेट भी किया है यहाँ से।
अच्छा, ये वाला जो कैक्टस है ना, इसको हो गया है 3 साल, और 3 साल में मजाल है जो इसने कोई कद उठाया हो, या ये कोई मोटा हुआ हो, या इसने कोई जो है वो साइन शो किया हो कि मैं जो है वो ज़िंदा हूँ। मैंने इसको रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट करते हुए मैंने देखा इसकी जड़ें बिल्कुल ठीक थी, मतलब छोटी छोटी इसकी जड़ें हैं नीचे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। और बस एक ही चीज़ ये है, ये इस तरह ये पप्स प्रोड्यूस करता है, और ये आगे से मैं प्रोपेगेट कर देती हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई इसकी सेहत में ना जो 3 साल में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। अच्छा जी, ये जो है ये है ग्रेप्टोसीडम ब्रॉन्ज, ठीक है। ये है बड़ा खूबसूरत, और लेकिन ये बड़ा ही स्लो ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो करता है। इसको तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन साल में इसकी ये ही ग्रोथ रही है जो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा ये जो अपने इसके आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये इसने अपने जो पत्ते गिरा के ना उसमें से खुद ही नए प्लांट्स बना लिए हैं, तो ये यहीं पे होंगे, लेकिन ये बहुत स्लो ग्रो करता है। ओके जी, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक वैरायटी है ये कैक्टस की, ये मेमलेरिया की वैरायटी है। इसका एग्जैक्ट नेम मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी। इसके साथ ये सुर्ख कलर के कुछ फ्रूटिंग सी लगती है। तो ये वैसे खड़ा था, लेकिन पता नहीं गिर कैसे गई, ऐसे ऐसे स्ट्रेट था। और इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है ये केलांचो की वैरायटी है, ठीक है। अब ये मैं उस दिन नर्सरी से लाई हूँ, ये और ये आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम है नहीं है, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, लग सेम रहे लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये मेमलेरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़े पॉट में लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा ये बुशी था, लेकिन इसको क्या हो गया कि इसकी रॉटिंग स्टार्ट होगी नीचे से, तो मैंने इसको एक बिल्कुल छोटे से ये पॉट है इसमें शिफ्ट कर दिया है। और ये मेमलेरिया की वैरायटी है, और इसके साथ पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसको आप फुल सन पे रख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि कैक्टस के सैकुलेंट्स के बारे में आप ये समझते होंगे कि तमाम जो सैकुलेंट्स हैं उनको आप धूप में रखें और जो है वो खुश रहते हैं। नहीं, बाज़ ऐसे कैक्टस हैं जिस तरह अब ये है, तो इसको फुल सन में रखेंगे तो ये पिंक कलर की फ्लावरिंग करेगा, और फुल सन में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। मैंने अभी इसको यहाँ पे तब रखा है कि अभी बारिशों का सीज़न है, तो फुल सन में जब इसको मैं रखूँगी तो इस पर बारिश भी पड़ेगी, तो ये इसकी रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये फुल सन पे खुश रहता है। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे ये मेरे जितने भी कैक्टस पड़े हैं, सैकुलेंट्स पड़े हैं, या अदरवाइज़ आप सैकुलेंट्स ख़रीदेंगे तो सैकुलेंट्स जो है वो फुल धूप पे बाज मर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक ख़ास सैकुलेंट है, ये धूप पे सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। इसको आप ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पे रखेंगे, लेकिन ये धूप पे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और बाज़ जो चलेंगे, बाज़ें नहीं चलेंगे, वो बिल्कुल जो है ना वो चुड़मुड़ से हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे है जी हमारा स्नेक प्लांट, ठीक है। इस ख़ास वैरायटी का नाम क्या है? तो जी इस ख़ास वैरायटी का 2 पार्ट्स में लगा है, एक ये नीचे है और एक वो ऊपर है। तो ये है जी सेंसवेरिया अलोरेंटी, ठीक है। अगर मैं इसको ठीक ही समझ रही हूँ कि ये ही वैरायटी है। देखिए, मैं गलत भी हो सकती हूँ, वो इसलिए कि मैं बॉटनिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं ये बताऊँ कि फ़लाँ ये है फ़लाँ ये, जितना मुझे समझ लगती है मैं उसके मुताबिक बताती हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे ये एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था। जब मैं प्लांट्स मंगाती हूँ तो जो मुझे गिफ्ट में भी कुछ प्लांट्स मिल जाते हैं, तो ये बेचारा कुछ थोड़ा खफा सा है, लेकिन शायद गर्मियाँ आए तो कुछ ठीक ही हो जाए, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट ये है जी आयोनियम, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ, एयोनियम ही है आई थिंक, मतलब एयोनियम है, लेकिन एयोनियम में ठीक प्रोनाउंस करी हुई नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो है इसमें 3 वैरायटीज़ आती हैं बेसिकली, ग्रीन आता है, एक पिंक शेड में आता है और एक पर्पल आता है। ये पर्पल वाला है, इसको अगर मैं फुल सन में रखूँगी तो ये पर्पल शेड देने लग जाएगा, ठीक है। इसमें मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, एक ये है और एक ये प्लांट है, ठीक है। ये आप देखें, ये बड़ा खूबसूरत है, और ये काफ़ी, और ये भी पर्पल है। ये काफ़ी जो है ना ये बुशी प्लांट था, यहाँ से नीचे से इसकी काफ़ी शाखें थी, यहाँ से आप देखें ये है, और उस साइड पे इसकी शाखें थी, यहाँ पे ये शाखें थी, यहाँ ये शाख थी। तो ये मैं घर पे नहीं थी तो किसी ने चोरी कर लिया, मुझे नहीं पता किसने की है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है। और ये मुझे बहुत, अगर सेकुलर्स में से मुझे कहा जाए ना कि फ़ेवरेट कौन सा है, तो ये मेरा फेवरेट है, बहुत खूबसूरत मुझे लगता है ये वाला। ये जो प्लांट है इसकी स्टोरी ये है कि जिसके पास था ना, उससे मांग के मिन्नतों से हमने लाया है। और ये मेरी अपनी जो बहन है ना, उसको मैंने आगे किया, मैंने कहा तुम मांगो। और जिस बंदी के पास ये था, ये नर्सरी से तो मुझे मिला ही नहीं, आप लोगों को शायद मिल जाता होगा, बिकॉज़ आप लोगों के पास कोई एडवांस नर्सरीज़ होंगी। यहाँ पे एक तो कोई नर्सरी नहीं है मेरे घर के पास, और अगर नर्सरीज़ हैं तो वहाँ सैकुलेंट्स नहीं है। तो ये जिस बंदी के पास था, इतनी मिन्नतों से उसने दिया इसकी बिल्कुल एक डंडी, तो हमने इससे 3-4 पौधे फिर जो है वो तैयार कर लिए। ये है इस प्लांट की स्टोरी। अच्छा जी, यहाँ पे आगे एक और कैक्टस है जी हमारा सैकुलेंट, और ये है जी स्टारफिश कैक्टस। और ये भी बेचारा खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो इसने अपना कलर टोटली जो है वो चेंज कर लिया है। जैसे ही आएंगी गर्मियाँ तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, और इसके साथ फ्लावर्स लगते हैं। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी, बड़े खूबसूरत इसका फ्लावर लगता है, लेकिन वो जो फ्लावर है उसकी खुशबू
कहूँ या बदबू वो बहुत ही बुरी है। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी, आप देख सकते हैं इस फ्लावर को भी, और उसकी जो खुशबू के बारे में या बदबू के बारे में मैंने कमेंट किया था वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है ये, और ये जो सक्यूलेंट है इसको मैं तो समझ रही थी कि ये फ्लैप जैक है, लेकिन ये फ्लैप जैक नहीं है, ये कोई और वैरायटी है। और अभी ये इसकी समझ नहीं आती कि सर्दियों में खुश है या गर्मियों में खुश है। दोनों में कुछ इसमें निखार नहीं आता, मतलब जिस तरह अब ये ना अभी इसमें निखार नहीं है, लेकिन ये जब गर्मियाँ आएंगी तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, देखें इसके पत्ते इस तरह से जैसे बीमार से, लेकिन ये ऐसा ही है। अगर ये बीमार होता तो ये नए लीव्स ना निकालना होता, इसके सारे इसमें ये देखिए नए न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो ये गर्मी में खुश है या सर्दी में, ये मूडी सा प्लांट है, मुझे नहीं पता, और इसका नाम भी मुझे नहीं आता। मैं इसको फ्लैप जैक समझ रही थी, लेकिन फ्लैप जैक नहीं है। जब गर्मियाँ आएंगी तो ये इसकी ये इसकी टिप्स हैं, ये मज़ीद पिंक हो जाएंगी। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।